हेलो 8th क्लास नागरिक शास्त्र में पढ़ा रही हूँ आजकल हमारा लोकतंत्र। गांव की चौपाल मैंने बताई थी आपको, और उस समय वहाँ के गांव के लोग आपस में बात कर रहे थे। पुराने समय में क्या है, जब राजा राज्य करते थे तो वे अपने कुछ खास लोगों की मदद से कानून बनाते थे। राजा के बाद उसका बेटा राज्य का राजा बनकर ऐसा ही करता था। कानून बनाने या लागू करने के लिए कोई जनता की कोई भी भागीदारी नहीं होती थी, पर लोगों को उस कानूनों का पालन करना पड़ता था। अतः हमारे नेताओं ने यह तय किया कि देश का शासन देश के लोगों के हाथों में होगा। तभी हमने क्या है, हमें लोकतंत्र की स्थापना की प्रेरणा मिली, क्योंकि यही एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें सर्वसाधारण को अधिकतम भागीदारी का अवसर मिलता था। आज़ादी के बाद क्या है, लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए हमारे देश का संविधान लिखा गया। संविधान का निर्माण करने वालों को भी लोगों के द्वारा चुना गया। संविधान में केंद्र और राज्य दोनों ही प्रकार की सरकारों को बनाने के लिए कानून दिए गए थे। संविधान के कानून सबसे ऊंचे कानून हैं। ये कानून देश के सभी लोगों को समान रूप से मानने पड़ते हैं। जिन्होंने ये कानून बनाए थे। यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार ही सजा मिलती है। पर काकी, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है? गांव की चौपाल में लोग बात कर रहे हैं कि कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है? ऐसा कौन पूछ रहा है? शबनम ने पूछा। ठीक है, तुम ध्यान से सुनो। लोकतंत्र में कुछ विशेष बातें होती है जो लोकतंत्र की आधार होती है। लोकतंत्र का पहला आवश्यक आधार है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। लोकतंत्र किसे कहेंगे? जहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई है। ऐसी सरकार लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है, जिनका निर्वाचन मतलब चुनाव लोगों के द्वारा किया जाता है। यह कार्य क्या है? कार्य का संचालन के लिए भारतीय संविधान ने एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की है। चुनाव के लिए किसका व्यवस्था की गई है? निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करता है कि देश में होने वाले चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। इसके लिए निर्वाचन आयोग चुनाव में होने वाले व्यय की सीमा तय करता है। कितना प्रत्याशी कितना पैसा खर्च करेंगे, यह तय रहता है, जिससे राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को पालन करना होता है। उसका चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस और चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। किसी भी प्रकार के चुनाव में विवादों में चुनाव आयोग तथा उच्च न्यायालय की भूमिका सर्वोपरि होती है। बच्चों, इसको नोट कर लेना, इसके आगे कल पढ़ाऊंगी।